मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि जब भीड़ पड़ी भक्त पुकारे तब बाबा आए हैं। इस बात को हम कहानियों की तरह समझते हैं कि ऐसा कभी हुआ था, ऐसा अभी हो रहा है और ये कल पहले हुआ था, इसलिए कहीं न कहीं स्मृति में ये बात होती है और हम इसको कहानियों में, धार्मिक कहानियों में, माने दंत कथाओं में ऐसा सुनते हैं और सोचते हैं कि ये कभी की घटना है, कभी की बात है, लेकिन ये वास्तविकता में अभी ये बात दोबारा हो रही है। ये वही कल्प का, वही दोबारा का समय है। ये हम मान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि पर पूरा रावण का कब्जा होता है। इस भक्ति में रावण ने, इस निमित्त के बाद छोटा सा एक उदाहरण है कि रावण ने क्या करके रखा है कि हमारी आंखें बंद कर दी है और हम भक्ति में जाते हैं। हम जब आंख से नहीं देख पाते हैं तो जहां तहां गिरते रहते हैं, टकराते रहते हैं, चोट लगती रहती है, तो हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, मतलब एक तरह से कहें तो भीख मांगते हैं कि भगवान हमें इतनी माने नजर दे दीजिए, इतनी रोशनी दे दीजिए कि हम अपने आगे के 1-2 फुट 3 फुट तक का चीज देख पाए, ताकि हम जरा टकराएं कम और गिरें कम। लेकिन सच्चाई को थोड़ा समझें, थोड़ा सा इस बात को गहनता से विचार करेंगे तो लगेगा कि ये कुछ ऐसे ही बात है ना। आंखें बंद है और हम इतने सा रोशनी बस मांग रहे हैं भगवान से, बस ज्यादा नहीं, बस इतना ही हमको दे दीजिए ना भगवान, बस इतना ही सा दे दीजिए। ये बिल्कुल अटपटा लगेगा। आंखें खोलने भर की देर है, फिर 1 फुट 2 फुट 3 फुट की दूरी नजर नहीं आएगी, मीलों मील तक का नजर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन बस फर्क यही है कि जब आंखें बहुत देर से बंद हो और अचानक से तेज धूप में आंखें खोलेंगे तो आंखें खुल नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर उसको मतलब शारीरिक स्तर पर देखें तो शरीर पूरी तरह से अंधेरे में था, आंखें पूरी तरह से अंधेरे में थी, तो वो मतलब साइंस की भाषा में कहते हैं कि पुतली बड़ी हो चुकी होती है, चौड़ी होती है, फैली हुई होती है। तो जैसे ही रोशनी जाती है तो उतना ज्यादा वो एग्जॉस्ट माने सोख नहीं पाता है, ले नहीं पाता है, उतना ज्यादा होने लगता है, तो फिर वो अपना साइज संकुचित होता है, छोटा होता है, तब फिर हम आंखें खोल पाते हैं और हम चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये साइंस की तो जो बात है वो है, लेकिन ऐसे जब हम इसको ज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम इतने देर से, इतने लंबे समय से हम आंखें बंद करके टकरा रहे हैं, चोट खा रहे हैं, गिर रहे हैं, कि हम अब आंखें खोलने की कोई बात हमें बताता है कि ये आंख है इसको खोलो, तो हम खोल नहीं पाते हैं। खोलने की कोशिश करते हैं तो इतनी तेज रोशनी में हम अकबका जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, ऐसे नहीं आंख नहीं खुलता, फट से आंख बंद हो जाता है और आंसू आ जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। ज्ञान को समझते हैं, जानते हैं, इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और हम बस घबरा जाते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आंखें खुल गई, आंखें खोल लेंगे तो बहुत स्पष्ट होगी सारी चीजें। रोजमर्रा की जिंदगी इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि फिर इतना सहज लगने लगेगा। जो भी हम टकरा कर हर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जो हमारे विचार आपस में टकराते रहते हैं, वो सब इसी अंध ज्ञान के ही, ज्ञान में अंधेपन का ही ये असर है कि हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब उसी ज्ञान में आंखें बंद होने के कारण है। और दूसरा जो एक बाबा कहते हैं, आज बाबा ने मुरली में एक बात ये भी स्पष्ट कही है कि हम पूरे विश्व के जो मालिक हैं, पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा होगा, बाबा कहते हैं। तो इसको समझने के लिए भी एक छोटा सा उदाहरण है कि लौकिक में भी जो पिता होते हैं वो उनकी सारी संपत्ति उनके बच्चों की हो जाती है। तो फिर ये जो हमारे परम पिता परमात्मा अलौकिक धन संपदा के
से हमें परिपूर्ण करेंगे, हमें उसका मालिक बनाएंगे, तो फिर हम जिस चीज के मालिक होने वाले हैं, हम उस चीज के लिए बने मांगे कि हमको उसमें से 1 रुपया दीजिए, हमको उसमें से 2 रुपया दीजिए। जहां करोड़ों करोड़ की संपत्ति हो, अगर लौकिक के हिसाब से देखें, करोड़ों करोड़ की संपत्ति हो, वहां हमको 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, ऐसे क्यों? हम बाबा के लायक बच्चे बनेंगे तो लौकिक में आप कई जगहों पर कई लोगों से ऐसा देखेंगे कि जो पिता होते हैं वो कहते हैं नहीं, बेटा ही सब करेगा, बेटा ही देखेगा, बेटा ही आप करेगा। मतलब बेटे को, बच्चे को पिता जो है वो आगे आगे रख देते हैं, उसी को पूरी अथॉरिटी दे देते हैं, उसी को सारा भार, मतलब उसी का भार आ जाता है कि तुम ही करो सब, और ये खुशी से देते हैं, उसमें वैसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज है, इसमें अब बेटा जो है वो अगर लायक नहीं होगा तो पिता वैसा वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें लायक बच्चा बनना है बाबा का। लायक बच्चे बनेंगे ना तो पिता अपने आप सारा कुछ हमारे ही ऊपर वो कर देंगे। फिर इसमें से जो भक्ति मार्ग में जो पूरा आंखें बंद करके जो हम मांगते रहते हैं ना, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, वैसा दे दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए, बहुत छोटी ओछी बातें लगने लगती हैं। जब ज्ञान को समझ जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, सब कुछ दिखने लगता है, आंखें बंद होंगी और रोशनी की बात करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही मूल बात है ज्ञान का, बाबा परमपिता परमात्मा के अवतरण की कहानी का। सब कुछ बस यहीं पर खत्म हो जाता है कि आंखें खोलनी है तभी नजर आएगा। आंखें बंद करके कितनी भी कैसी भी रोशनी की बातें कर लें, समझ में बातें नहीं आएंगी। और अंत में वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि बालक और मालिकपन का संतुलन से ही पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफलता मूर्त बनेगी। इसको भी अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें तो इसमें बाबा कहते हैं कि जब भी कोई भी बात विचार करनी है, सेवा के बारे में कोई भी बात सोचनी है, बात करनी है, तो मालिक बनकर, जैसे अभी इस निमित्त में एक छोटा सा उदाहरण दिया कि लौकिक में भी जो बच्चा होता है वो लायक बच्चा होगा तो वो खुद का, जैसे कोई बिजनेस है, कुछ भी है, तो उसमें वो अपने मेरा बिजनेस है तो मुझको कैसे करना, वो ऐसे समझेगा ना। ऐसा तो नहीं कि किसी और काम को किसी के लिए काम कर देना, नहीं। जब सोचेगा, जब विचारेगा तो वो मालिक की तरह सोचेगा। लेकिन जब वो अपने पिता के पास जाए तो यहाँ पर लौकिक में हमें क्या देखेंगे कि जो मेजोरिटी बच्चे हैं और भी जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके साथ राय मशवरा होगा, और उसमें अगर वो पिता जैसे उनको पास बहुत ज्यादा कुछ है, जो नाटक में है बहुत सारी पहलू है देखने की, तो वो अगर उस वक्त के लिए आपकी उस राय को नहीं माना जाए, बोला जाए नहीं ये अभी के लिए सही नहीं है, इस अभी हम लोग ये वाला नहीं दूसरा वाला का मानते हैं, तो उस समय पर तुरंत अपने आप को बालक मान लेना है। हाँ ठीक है, जो फैसला हुआ वही बहुत बढ़िया, और अब उस जो फैसला हुआ है उस फैसले पर अपना पूरा खुशी से समर्पित होकर के वो सेवा करनी है। उससे क्या होगा कि सेवा बहुत अच्छी होगी। और अगर मन में ये विचार चलते रहेंगे कि अरे हम तो जो बोले वो तो कोई माना ही नहीं, ऐसे तो ये अच्छा होगा ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, अच्छा मेरे हिसाब से तो ये सही था, अगर ये भावना से सेवा करेंगे तो सेवा अच्छी नहीं होगी। सेवा अच्छी नहीं होगी, मन में भावना रहा, वो आ गया, फिर वही मैंपन वाला बात आ गया, वही विकार आ गया। जो सूक्ष्म बाबा ने कहा था ना 2-3 दिन पहले मुरली में कि सूक्ष्म देहभान, वो देहभान आ गया, इसलिए क्या होगा, खुद का पुरुषार्थ भी फीका पड़ गया। तो दोनों ही चीजें खराब हो गई। तो कब मालिक बनना है, कब बालक बनना है, इसका भी बहुत संतुलन रखने से बाबा इसीलिए कहते हैं कि इसमें पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी और जो सेवा है उसमें भी सफलता मिलेगी। जब दोनों में ही सफलता मिलने लगेगी, और ये कब होगा, जब हमारे अंदर निमित्त भावना हो, निमित्त बनने का भाव हो। जब निमित्त बन जाएंगे तो बाबा स्वतः ही एकदम सरलता से निर्माण चित्त बना देते हैं, नए नए क्रिएटिविटी लाते रहते हैं, और ये स्वाभाविक होने लगता है। आंखें खुली होती है ना, सब कुछ स्पष्ट दिखते रहता है, तो जो नहीं देख पा रहे हैं उनसे तो जो देखने वाले हैं वो तो अच्छा ही देख पाएंगे। ये स्वाभाविक तौर पर हो जाने वाला क्रिया है। तो सिर्फ करना यह है कि बस बाबा की याद में रहना है, मुरली का मंथन करते रहना है। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति।
मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।